हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बाद बीच में जो अगला मैच होने वाला है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो मैच यहाँ पर हारते हैं तो यहाँ से वर्ल्ड कप की विदाई भी हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा जीतना। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, उसकी प्रिडिक्शन जो मैंने दी थी एक दिन पहले मैच के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले कुछ क्लिप्स देख लें। भारत के साथ इनकी भी अगर मैं बात करूं तो 7 की एवरेज है। तो बैटर्स उतने अच्छा खेले नहीं है भारत के साथ। ओवरऑल अगर इनकी पिछले वर्ल्ड कप से देखो तो 44 की औसत है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के कोई भी बैटर अभी तक अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं भारत के सामने। तो जिस हिसाब से ये एवरेज दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वन साइडेड मैच भी हो सकता है, अगर भारत के बॉलर जैसा अब तक करते आए हैं वैसा करते। बॉलर्स की मैं बात करूं तो बुमराह, कुलदीप, शाहीन, ये तीन तो मेरे पिक होंगे ही होंगे। अब बाबर मैं कब लूंगा? बाबर मुझे ऐसा लग रहा है 40+ रन बनाएंगे। तो अगर 40+ रन ये बनाते हैं तो ये भी आपकी टीम के हक हो सकते हैं। तो एक, दो, तीन, चार। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने कहा था, ये तो कुछ क्लिप्स थे। आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे, आप लिंक आई बटन पे देख सकते हैं। पूरी वीडियो आप देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी प्रिडिक्शन की थी, ये तो मैंने दो चार आपको दिखा दिया है, बट उसके अलावा जो मैंने कहा था वो सब आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसे एक्सपीरियंस, आप देखते देखते क्रिकेट में एक्सपीरियंस आता है, या फिर आपको पता होता है कि देखिए डेटा भी है मेरे पास, तो उससे ये पता चलता है कि भाई इस पिच पे ऐसा होने वाला है, इतना रन बन सकता है। तो इस पिच पे 280-85 जैसा मैंने कहा होगा, अगर आपने वीडियो में ध्यान से देखा होगा। एक अच्छा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का गेम था, ये मैंने ऑलरेडी कहा था। तो इसमें 280-85 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, और भारत अगर वो मैच जीतता भी तो लगभग मतलब 4 विकेट से 3 विकेट से ऐसे जीतता, और एक अच्छा मैच देखने को मिलता, वन साइडेड मैच नहीं होता। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये भारत की जैसी बॉलिंग चल रही है उस हिसाब से, तो पाकिस्तान के जो परफॉर्मेंस आए हैं, वन साइडेड मैच ही हो सकता था। खैर, वो आप पूरी वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये मैच जो होने वाला है, जैसा कि मैंने कहा आपको, लखनऊ में। तो पहले चलो ग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ही खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया को पता होगा कि ग्राउंड कैसा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 5 ओडीआईज हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5 ओडीआई की आप समरी देख के अपनी टीम बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 50,000 की कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। अब कितने लोग आएंगे वो डिपेंड करता है। और बाउंड्री भी जो है 65 से 70 का रेंज है। तो एक अच्छा ग्राउंड है, डिसेंट ग्राउंड है। क्विंटन डिकॉक ने हालांकि यहाँ पर सेंचुरी मारी थी, तो अब मैं डेविड वार्नर से सोचूंगा कि एक सेंचुरी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और इसके बाद अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मैच होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अगर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पीछे ही रहेगा, और अगर वहाँ पर पाकिस्तान भी हारता है तो वो भी थोड़ा पीछे चला जाएगा। देखेंगे कि उसकी भी मैं प्रिडिक्शन बताऊंगा आपको, टीम कौन सी खिलानी चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो ये जो श्रीलंका और इसका मैच होने वाला, पहले ग्राउंड के हाल हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इस ग्राउंड का, आप देख सकते हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं 250 है, बट 280 एक सेफ स्कोर हो सकता है। पिछले मैच में हालांकि क्विंटन की वजह से वो 300 के पार गया था, बट अगर कुछ कैचेस ना छोड़ी होती ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी 260-65 उतना ही स्कोर बनता था। तो 280 एक अच्छा स्कोर होगा, जीतने वाला स्कोर होगा। तो 260-65 भी एक लड़ने वाला टोटल हो सकता है। हालांकि सेकंड बैटिंग में आप देख सकते हैं ज़्यादा रन बने नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ विनिंग का भी, 5 मैचों में सेकेंड इनिंग में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं 40%, और फर्स्ट इनिंग में 3 मैचेस 60%। तो टीमें चाहेंगी कि पहले बैटिंग करके अपने आप को एक मजबूत स्थिति में 280 रन तक बना के रख दिया जाए। अब मैं अगर दूसरी बात करूँ आपका, कि जो यहाँ पे 300 से अधिक तो एक ही बार बना है, और 200 से 250 3 बार बना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों के बीच में जो स्कोर बनेगा, 265 to 280, ये अच्छा स्कोर होगा। 265 लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, 285 जीतने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब मैं कुछ टॉप बैटर्स की यहाँ बात कर दूँ, तो वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर 2-3 मैचेस खेले हैं। तो शे होप आपको दिख रहे होंगे। उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ हुई थी उनकी, तो मेरे ख़्याल से इसलिए रहमत शाह भी दिख रहे हैं। अदरवाइज़ क्विंटन डिकॉक ने यहाँ पर 2 मैचेस खेले हैं, एक में शतक आया था और एक में शायद हाफ शतक आया था। और रोस्टन चेज़ तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। और तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा हिट अगर जो मारते हैं तो वार्नर और मिचेल मार्श। अब मिचेल मार्श अगर आज नहीं चलोगे, इस मैच में नहीं चलोगे, तो शायद फिर कभी नहीं चलोगे। तो मैं मिचेल मार्श पे अपना पत्ता लगा सकता हूँ। मिचेल मार्श को मैं क्योंकि वो फ्लॉप चल रहे हैं, मौका देंगे, और इस बार वो खेलेंगे ही खेलेंगे, और उस बार अगर वो खेलते हैं तो नैया पार हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। और उसके बाद वार्नर की भी बात की मैंने, ये दोनों को अच्छा खेलना होगा। उसके साथ साथ बॉलर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पिनर का दबदबा तो है। 48% विकेटें ली हैं आउट ऑफ 70। अगर मैं 48 की बात करूँ तो लगभग 33-34 विकेटें हो जाती हैं। तो
स्पिनर तो आपको रखना है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे रोस्टन चेस ऑफ स्पिनर है, मुजीबुर रहमान, 2 स्पिनर दिख रहे हैं, बट उसके साथ-साथ फास्टर भी दिख रहे हैं। तो अब मेरी मेरी पिक जो होंगे यहाँ पर, श्रीलंका की तरफ से आप थिक्साना रख सकते हैं। वो बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। वेलेल आगे कुछ फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, बट आगे देखूँगा उनका हेड टू हेड में कुछ मुकाबला अगर हुआ होगा तो। उसके साथ-साथ मैं आपको एक और नाम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की बात करूँ तो मैं हेज़लवुड का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, हेज़लवुड और स्टार्क। अब कुशल मेंडिस जो है वो काफ़ी तेज़ खेल रहा है। अगर उसका विकेट शुरू में फँसा लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वन साइडेड मैच भी हो सकता है। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया की अभी तक फ़ॉर्म उतनी अच्छी आई नहीं है। दोनों दिग्गज टीम से ही खेला है इन्होंने, अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड को मैं मानता हूँ, अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड 2 टीमों को मैं फाइनल में भी देख सकता हूँ। तो भारत के साथ तो इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, और हालाँकि अफ्रीका के साथ भी वही हाल हुआ था। तो स्पिनर खेलना पड़ेगा यहाँ पर, स्पिनर अगर आप खेलोगे तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि भारत में अगर आपको कोई भी वर्ल्ड कप या कुछ भी जीतना है, तो आपको सभी टीम, पूरी टीम को, पूरी यूनिट को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा टुकड़ों में। ये नहीं कि भाई तुम 120 मार दो बस अब हम बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे बाबर और रिजवान थोड़ा बहुत खेल दिए, बाकी सब बोले बस हमारा काम तो हो गया, तुम दोनों ने खेल दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। भारत में वो चीज़ अच्छा हो रहा है। और भारत एक चीज़ और देख रहा हूँ कि भारत क्या कर रहा है कि अपोनेंट के हिसाब से टीम चुन रहा है, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और कोई टीम शायद वो नहीं कर रही है, लेकिन भारत वो कर रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है कि भारत बहुत ज़्यादा दिमाग से खेल रहा है। स्टैटिस्टिक्स जो बोलते हैं ना हम लोग, टूल्स यूज़ कर रहा है, वो ये सब दिमाग में लेके चल रहा है कि भाई यहाँ पर कौन से बॉलर चल सकते हैं, इनके अपोनेंट जो हैं उनके साथ कौन अच्छा किया है, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम आपको दिखाऊंगा मैं कि जो इनके हेड टू हेड अगर कोई मुकाबले हुए हैं, तो ये तो ग्राउंड का लेखा जोखा था जो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, तो इस ग्राउंड पे तो कोई मुकाबले इनके हुए नहीं है। अगर मैं आपको पिछले कुछ वर्षों के इनके मुकाबले दिखाऊं, तो देखिए बराबरी का माहौल है यहाँ पर। अगर आप कहोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है, तो आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि बराबरी का ही माहौल है। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 मैचों में 3 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 3 श्रीलंका। और कुशल मेंडिस, जैसा कि मैं पहले ही नाम लिया था, तो वो ऑलरेडी इन फॉर्म है, तो ये एक पिक हो सकते हैं आपके। अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट में 3 बार जीता गया है, और बैटिंग तो यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है कि बैटिंग फर्स्ट करना है सेकंड, बट लखनऊ में आप पहले बैटिंग करिए और अच्छा रन, जैसे मैंने कहा 270-75 का बना दीजिए, तो आप शायद मैच जीत सकते हो। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करूं तो आप देख सकते हो मैक्सवेल, 6 मैचों में 35 की एवरेज है, तो मैक्सवेल, वार्नर की 30 की है। स्टीव स्मिथ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी होगी। यहाँ पर कैरी को वापस लाना चाहिए। आपने 2 मैचों बाद उन्हें बिठा दिया था, मुझे वो लॉजिक समझा नहीं था कि भाई 2 मैचेस हुए हैं और अच्छी टीम के साथ था वो मैच, ऐसा नहीं कि आप किसी और कमजोर टीम के साथ हारे थे। अब लाबुशैन ने पिछले मैच में, जैसा मैंने कहा था, अच्छा खेले अफ्रीका के साथ, उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड अच्छा ही रहता है, आपने अगर वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे उनका 23 का औसत है। तो ये कुछ 3-4 प्लेयर है। मिचेल मार्श मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मैचेस शायद खेले नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, मिचेल मार्श का मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे मैं अगर विकेट की बात करूँ तो पैट कमिंस यहाँ पर काफ़ी विकेटें लेते हैं। जॉस हेजलवुड की बात करूँ तो 5 में 4 ही हैं। तो पैट कमिंस को आप पिक कर सकते हैं, श्रीलंका के साथ अच्छा करते हैं। मिचेल स्टार्क ने एक ही मैच खेला है, तो जैसा मैंने कहा था, अगर स्टार्क शुरू में चल गए तो ये वन साइडेड मैच हो जाएगा। तो स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड को भी मैं ऐड करूँगा, क्योंकि लखनऊ की जो पिच है वो थोड़ी स्लो पिच है। तो जैसे मैंने मैक्सवेल का नाम लिया, मिचेल स्टार्क का नाम लिया, पैट कमिंस की बात कर रहा हूँ मैं, हेजलवुड की बात कर रहा हूँ, कुशल मेंडिस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में हमेशा होने चाहिए। तो वही मैं बात कर लूँ कि भाई श्रीलंका की परफॉर्मेंस कैसे आती है, तो वेलालागे का 5 में 9 विकेट है। अच्छा, मैंने वेलालागे का नाम पहले नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पे ये आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि लखनऊ है भाई, लखनऊ में शम्सी और केशव महाराज की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि भाई वो चलेंगे, और वो चले, तो वैसे ही वेलालागे भी चल सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो हसरंगा तो है नहीं। थिक्सना की बात करूँ तो 5 में 4 ही विकेट है, बट मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो स्पिनर्स को आप ले सकते हैं एज़ अ बैटर, तो मैक्सवेल मेरे लिए काफ़ी नंबर 1 पर रहेंगे।
कुशल मेंडिस की देखेंगे तो औसत 47 की है। निशंका भी अच्छा खेले हैं, 5 मैचों में 45 की औसत है। और ये जो मेरे ख्याल से जो सीरीज़ हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? अगर मैं बात करूँ भारत में क्या कुछ हुआ है, तो भारत में तो नहीं हुआ है इनका कुछ। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका में कितना हुआ है, तो श्रीलंका में काफ़ी मैचेस हुए हैं। अगर आप देखें तो 5 में 3 श्रीलंका जीती है। तो मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो कि भाई ये लगभग अब भारत और श्रीलंका लगभग-लगभग ठीक-ठाक ही कंडीशन होगी। तो वहाँ पे श्रीलंका के 3 मैचेस हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरी घंटी ये भी है। लेकिन मैं उम्मीद करूँ भाई ऑस्ट्रेलिया कुछ अच्छा करे, अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया के बगैर वर्ल्ड कप थोड़ा मज़ा ना आए। बट जो भी हो, यहाँ पर श्रीलंका मुझे थोड़ी-सी भारी दिख रही है अभी अभी तक के जो कंपैरिज़न में। पेपर ऑन पेपर अगर आप देखो तो रिज़ल्ट उनके पक्ष में 3 बार गया हुआ है। तो ये एक आप देख सकते हैं, निशंका है, कुशल मेंडिस है, असलंका भी है यहाँ पर। अभी आपको पता होगा कि दशुन सनाका बाहर हुए हैं, शायद चम्मिका करुणारत्ने ने उन्हें रिप्लेस किया है। तो वो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में उनकी बैटिंग भी है 22 की। तो वो एक पिक प्लीज अपनी टीम में उनको रख लीजिए अगर वो खेलते हैं तो, चम्मिका करुणारत्ने। और उसके साथ साथ मैंने जैसे ये 2-3 टॉप ऑर्डर के नाम लिए, तो ये कुछ आपकी पिक होंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा, आपकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों चेज़ करते वक़्त ही जीता है। उनके दिमाग में चेज़ करना शायद ना हो, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने देखा था कि क्या हाल हुई थी। तो ये तो श्रीलंका में जो मैचेज़ हुए हैं उसकी बात कर रहा था मैं। ओवरऑल 6 मैचेज़ में 3-3 की बराबरी है। अब देखते हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ये 7वाँ मैच होगा, उसमें कौन अपनी पारी को आगे बढ़ा पाता है। तो जैसे कि मैं अगर पिछली कुछ पारियाँ दिखाने चाहूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका की जो पारियाँ कैसी आई है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो श्रीलंका वाले आप देख सकते हैं कि पिछले कुशल मेंडिस की जो पारियां आई हैं 30, 86, 36, 87, तो 2 मैच थोड़ा लो आया है। मुझे लग रहा है फिर से 80 का आंकड़ा, अगर अच्छा खेलेंगे तो 80 का आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो इन्हें इतना रन नहीं बनाने देना होगा। अगर 80 के रेंज में पहुंचते हैं तो फिर वो 260 70 का अगर पहली बैटिंग करती है उतना तो पहुंच जाएगा, फिर काफ़ी मुश्किल होगा। और दूसरी बात करूँ, निशंका का एक शतक है, आप देख सकते हैं 2 मैचों के बाद लगभग एक शतक आया। तो ओपनिंग पार्टनरशिप अगर लगा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। चरित असलंका का भी एक शतक है। हालांकि बाकी स्कोर उतने अच्छे नहीं है, तो 35-36 रन के रेंज में स्कोर कर सकते हैं। डिसिल्वा की बात करूँ तो पिछले मैच में हाफ शतक किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी खेला था। और बाकी तो स्कोर उतना अच्छा खास नहीं है। चम्मिका करुणारत्ने की बात कर रहा था मैं, ये अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। हालांकि एक 50 है, 5 या 6 विकेट के बाद आ सकते हैं, बट मजबूती दे सकते हैं, जो लोअर मिडल ऑर्डर हम बोल सकते हैं उसको एक मजबूती दे सकते हैं। तो इस प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर रखें। बाकी वन इंटू कुशल परेरा की एक 50 है, मुझे लगता है कुशल परेरा को एक मौका इनके साथ शायद दें। और वो तेज खेलते हैं, अगर मिचेल स्टार्क की गेंदों को थोड़ा सा फेंकने लगे ऐसे इस तरीके से जो फ्लिक मारते हैं या बाउंसर को, ज़्यादा नहीं, अगर ये 7-8 ओवर खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी मुसीबत आ सकती है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर ये खेलते हैं और पहले बैटिंग श्रीलंका करती है तो इनको आप पिक कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो ये तो इनकी आपस की परफॉर्मेंस, ये श्रीलंका के कुछ स्टार्स थे। मैं अब आपको ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टार्स दिखा देता हूँ, बैटर जो श्रीलंका के साथ कैसा खेले हैं। तो हम अपोनेंट में जाकर श्रीलंका चूज कर लेते हैं, है ना। श्रीलंका, तो ऑरन फिंच लास्ट की 2 इनिंग इनकी जीरो थी। हालांकि ये तो है ही नहीं, तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल की जैसे बात की, 52 की औसत है, तो ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग भी करेंगे यहाँ इस पिच पर, बैटिंग भी करेंगे, तो ये आपके कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं। मिचेल मार्श की जैसे मैंने बात की, फॉर्म में नहीं है, तो अगर उनको जल्दी निपटा दिया तो आपको टीम लायक है ही नहीं। लेकिन अगर वो खेल गए, अब उनका इनके साथ एक्चुअली मैच नहीं हुआ तो इसके लिए मैं उनका कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर वो खेल गए तो रन अच्छा बनाएंगे। डेविड वार्नर से उम्मीदें हैं, 30 का एवरेज है, तो ये टीम में हो सकते हैं। स्मिथ 51 की एवरेज है श्रीलंका के साथ, तो मेरे ख्याल से ये रहेंगे। एलेक्स कैरी को भी रखना होगा, क्योंकि 31 की एवरेज है इनकी, लगभग 30-31 की एवरेज है। और पिछले अगर कुछ देखो तो 2 बार 45-40 के ऊपर रन बनाए हैं, तो ये आपके पिक हो सकते हैं। लाबुशैन का उतना अच्छा औसत नहीं है, बट इस पिच पर पिछली टाइम थोड़ा 35-40 रन स्ट्रगल करके बनाया था। तो आप सोच सकते हैं इनको रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर श्रीलंका के पास वालेंडू नहीं है, बट वेलालागे और थिक्साना प्रेशर बना सकते हैं। मिच मार्स की बात करो तो देखिए 3 मैचों में 60 रन है श्रीलंका के साथ, तो इस हिसाब से इनकी जगह नहीं बन रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दो ऐसे प्लेयर हैं, वार्नर और ये, 10-15 ओवर खड़े रह गए, तो इनको इनको अगर आप टीम में नहीं लिए हो तो वो नुकसान भी हो सकता है। बट एज अ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस आई है उसके हिसाब से तो मैं मना करूंगा।
बट अगर इनका दिन रहा तो ये जरूर खेलेंगे। स्टोइनिस को रखना चाहिए एक मैच में 44 है। पैट कमिंस जरूर रहेंगे। बैटिंग भी अगर आती है तो अच्छा करेंगे, और विकेटें भी आप देखे 5 में 10 लिया हुआ है। अब मैं अगर बॉलर की बात कर लूँ तो जैसा मैंने कहा था कि विकेट वाइज हम अगर शॉर्ट कर लेते हैं इसको, तो 5 में 10, 4 में 6, हालांकि यह है नहीं। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो ट्रिक होती है वो ऑस्ट्रेलिया मिस किया है। ऑस्टन ओवर के बाद उन्हें ओकिफी या फिर कोई ऐसे बॉलर को वो बुला सकता था, क्योंकि स्पिनर की एक जरूरत यहाँ पर थी जो थोड़ा बहुत भी बैटिंग कर लेता तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता कि एक दो विकेट निकाल लेता क्रूशियल समय में, तो काफी अच्छा योगदान हो जाता। जॉस हेजलवुड की बात करूं तो 4 विकेट हैं। मिचेल स्टार्क एक में ही 4 है। तो मिचेल स्टार्क अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है और मिचेल स्टार्क अगर एक दो खाता खुल गया तो ये आपके कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं, 4-5 विकेट लेके जाएंगे। और 150, 200, 225 तक ऑल आउट भी हो सकती है। तो ये आपके कैप्टन कर दो वार्नर को वाइस कैप्टन, कहानी खत्म। या मिचेल मार्च को, तो मिचेल मार्च 2 मैचों में 2 विकेटें। बॉलिंग करानी चाहिए थोड़ी सी, मिचेल मार्च को बॉलिंग करानी चाहिए। लखनऊ की पिच वैसी है, थोड़ा सा ग्रिप बना के अगर वो बॉल करे, कटर डाले, तो अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आपने देखा होगा कि आपस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी आई है। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, तो जैम्पा को मिस नहीं करेंगे हम। हालांकि पिछले मैच में एक ही विकेट मिला था, बट जैम्पा घातक साबित हो सकते हैं। मिचेल स्टार की बात करूं, पैट कमिंस की बात करूं, जॉस हेजलवुड की बात करूं, तो ये कुछ टॉप परफॉर्मर बॉलर हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, आप लिस्ट में देख सकते हैं और हिसाब से आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। वही टॉप बैटर की बात करूं, ये पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस है। तो ये आप अपने हिसाब से देख के, पिछले कुछ 5-7 इनिंग देख के कि भाई किसने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि आपस की राइवलरी मैंने बता दी है, ग्राउंड कैसा खेलेगा वो मैंने बता दिया है, बट ये आपको खुद से समझना है कि भाई अगर मुझे 4 साल की, देखिए 4 साल का परफॉर्मेंस किसी का हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन आपस का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो वो टीम में रहने के लायक नहीं है। तो इसके लिए ये आपको ध्यान से देखना होगा और समझ के अपनी टीम बनानी होगी। तो अगर मैं एक प्रॉपर 11 की बात कर लूँ कि भाई पिछले कुछ मैचेस से सदर समर विक्रम की बात करूँ, सदीरा समर विक्रम माफ करना, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं बॉलिंग की पहले बात कर लेता हूँ कि बॉलिंग की मैं अगर बात करूँ तो मैंने जैसे स्टार्क का नाम लिया, पैट कमिंस का नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस श्रीलंका के साथ अच्छी है। अब यहाँ पे मैं जैम्पा को जोड़ सकता हूँ या फिर हेजलवुड, दोनों में से एक। अब अगर अर्ली कोलैप्स आता है तो हेजलवुड का योगदान रहेगा, अदरवाइज जैम्पा को आप रख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं थिक्साना की बात कर लूँ, थिक्साना, वेला लागे, ये श्रीलंका के कुछ बॉलर्स हैं, और चमिका, ठीक है। तो ये 3 बॉलर यहाँ से, 3 बॉलर यहाँ से। अब इसमें से आपको कितने पिक करने में बताऊंगा। पहले बैटिंग और यहाँ पर बैटर की बात करूँ तो डेविड वार्नर, कुशल मेंडिस, स्मिथ, ठीक है। ऑलराउंडर में मैं मैक्सवेल को देख सकता हूँ, मैक्सवेल को पक्का देखूंगा ही देखूंगा क्योंकि श्रीलंका के साथ उनका अच्छा एवरेज है। और कुशल मेंडिस ऑलरेडी एज अ कीपर भी यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है तो कुशल परेरा के साथ जा सकते हैं, एक ऑप्शन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पिच अगर स्लो रहेगी तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ले लेने, स्टार को कैप्टन कर सकते हैं, और यहाँ पर अर्ली कोलैप्स भी, अर्ली कोलैप्स तो नहीं बट 4-5 विकेट मिचेल स्टार्क लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स जो मैंने लिस्ट आउट किया है बेस्ड ऑन पिछले परफॉर्मेंस, उस हिसाब से मुझे प्लेयर्स लगे हैं। करंट फॉर्म की बात करूँ तो सदीरा का भी पिछले मैच में अच्छा रन आया था, तो इन प्लेयर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ 10-12 प्लेयर हैं, इस 12-14 प्लेयर का लिस्ट है, 12-13 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेयर हैं। तो इसमें से 10-11 ही आपको चूज करने हैं। अब मैं इनमें जो नहीं है बट ऐसा है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अभी मार्च की बात की मैंने, मार्च अच्छा खेलने नहीं है पिछले, और श्रीलंका के साथ अच्छा नहीं है। बट अगर ये, क्योंकि लोग सब इनको टीम में नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छा खेलते हैं, आप अपनी टीम में रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा पॉइंट दे के जा सकते हैं। तो ये आपको वो दिमाग लगाना है कि भाई ऐसा कितने लोगों ने लिया है, और इनका परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं है तो बहुत लोग शायद ना ले, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं कि अगर चल गए 15 ओवर तो 50-60 रन तो इजीली बना देंगे। और अगर इनको बॉलिंग देनी चाहिए, बॉलिंग देंगे तो ये पक्का आप इनको टीम में जरूर रखिए, मुझे लगता है बॉलिंग देनी चाहिए। और ऐसे ही मैं बात करूं मिचेल मार्श के अलावा मार्नस लाबुशैन, क्योंकि स्लो ट्रैक है, स्लो ट्रैक पे मैं इनको समझता हूँ कि ये खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ श्रीलंका के दृष्टिकोण से मुझे असलंका लग रहे हैं एक प्लेयर, हालांकि मैंने उनको कहा है आपको टीम में रखना होगा। तो अब ये 12+3 15 प्लेयर में से आप कुछ फेरबदल कर सकते हैं और अपनी टीम को
परिपक्वता की तरफ ले जा सकती है। मैक्सवेल को कैप्टन मटेरियल आप रख सकते हैं, या फिर मिचेल स्टार्क या फिर डेविड वार्नर की, जैसे मैंने बात की, इन लोगों को आप अपने कैप्टन मटेरियल, वाइस कैप्टन मटेरियल रख सकते हैं। शमीका करुणारत्ने की भी बात की मैंने, ये प्लेयर आपको टीम में रखना है, अगर ये रिप्लेस करते हैं, आते हैं, खेलते हैं पहला मैच, तो अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।